कराची किंग्स की यहाँ लाहौर कलंदर्स की हमने बात की। कराची किंग्स की थोड़ी सी बात करें तो उनके पास अच्छे बॉलर्स हैं और जिन्हें हम देखते हैं कि इस टूर्नामेंट में अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। अब्बास आफरीदी ने कल 3 खिलाड़ियों को आउट किया। मीर हमजा इस टीम के साथ हैं, उन्होंने भी कल 1 विकेटें हासिल की हैं। उसके अलावा आमिर जमाल हैं इस टीम के साथ, अच्छे ऑलराउंडर हैं, उन्होंने 1 विकेट हासिल की। फिर हसन अली जो इस टूर्नामेंट में अब तक सबसे ज़्यादा विकेट हासिल कर चुके हैं वो इस टीम में मौजूद है। अब इसी टीम को इजाफा करने के लिए शाहनवाज दानी ने भी टीम को अब ज्वाइन कर लिया है। तो मजबूत बॉलिंग अटैक आप समझ रहे हैं कराची किंग्स की बनती जा रही है। जो होम जो बॉलर्स हैं ना, ये इस चीज का भरपूर फायदा उठा रहे हैं क्योंकि ये वो सारे बॉलर्स हैं जो पाकिस्तान में डोमेस्टिक क्रिकेट भी खेलते रहे हैं। उनको ज्यादा एतमाद नजर आ रहा है अपनी विकेटों पे बॉल करने का और उन्हें पता है कि कहां से गेंद को स्विंग करना है और कहां से बैटर्स को परेशान करना है। बिल्कुल मोइन भाई, देखें कराची किंग्स की जो बॉलिंग है, जैसे अभी आपने हसन अली का नाम लिया और फिर एक नई इंटी शाहनवाज धानी जो है वो भी बेंच में आकर बैठ गए और फिर आमिर जमाल हो गया और अब्बास आफरीदी ने कल जो 4 आउट किए। देखिए बॉलिंग तो नो डाउट, और सबसे ज़्यादा जो फ़ायदा कराची किंग्स को होता है वो क्योंकि हमारे ये वो बॉलर्स इन्होंने लिए हैं जो डोमेस्टिक खेलते हुए आ रहे हैं। इन विकेटों पे उन्हें पता है कहाँ से हमने स्विंग करनी है, कहाँ से हमने शॉर्ट पिच बॉल करनी है, इन स्विंग करनी है। तो इसका फ़ायदा कराची किंग्स को हुआ है। अगर एक बॉलर को रन्स लग भी जा रहे हैं तो दूसरा बॉलर आके जो है उसको दूसरे एंड से जो है रन्स रोक लेता है। तो कराची किंग्स के पास ये अब हमें तो खुशी की बात है कि कराची किंग्स का जो बॉलिंग अटैक है वो भी कोयटा ग्लेडिएटर की तरफ मजबूत नजर आने लग पड़ा है। और जिसका कल उन्होंने इजहार भी किया, जो सेकेंड फेज में मैचेस किया था बारिश के बाद, उसमें उन्होंने आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की, लाहौर के प्लेयर्स को उन्होंने खुलकर नहीं खेलने दिया।